जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, कि हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ जराए से आप हमें सवालात भेजते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि इन सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाए जाएं। ये ब्रीफ फॉर्मेट का प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालात जो हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। प्रोग्राम करने का वाहिद मकसद, जो ऑलवेज मैं ये कहता हूं, कि आप लोगों की खिदमत है, आप लोगों की सेवा है, और आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना है जो कि आप चाहते हैं, ताकि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो आपको पता हो कि वेयर यू स्टैंड, और आप एक डिसीजन ले सकें। क्योंकि हमारे पास ऐसी बड़ी इत्तलात आती हैं कि लोग इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्विस्ट करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर अपना पैसा और अपनी जो वक्त का ज़िया है वो आप लोगों का होता है। आज इस प्रोग्राम में खास बात यह है कि आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं मिस मारिया अहमद। मिस मारिया अहमद जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और मारिया, मैं आपको यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जी, तो ये जैसा मैं बता रहा था कि मारिया जो है वो माशाल्लाह में उनका एक अपना नाम है, उनका हार्ड वर्क है, और उनकी हमेशा ही ये कोशिश रही है, जैसे मैंने कहा है कि हमारी सारी टीम की कोशिश ये रही है कि आप लोगों की सेवा की जाए, आप लोगों की खिदमत की जाए, और आप लोगों को गलत हाथों में जाने से बचाया जाए। में दरख्वास्त सिर्फ ये होती है कि जी आप हमारे लिए दुआ कर दिया करें बस। और ये प्रोग्राम क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होता है, तो इसमें आप फ्री हैं कि आप यूके के जो भी लॉज हैं, चाहे उनका ताल्लुक इमिग्रेशन से हो, असाइलम से हो, नेशनैलिटी से हो, फैमिली लॉ से हो, डिवोर्स से हो, कॉन्टैक्ट ऑर्डर बच्चों का है, बच्चों की रेजिडेंसी है, इसके अलावा विल्स एंड प्रोबेट्स के हवाले से, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के हवाले से, और जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है यूके में, तो उसके हवाले से जो भी आपका सवाल हो, आप फील फ्री। हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके नीचे भी आप अगर कोई कमेंट लगाना चाहें तो वो आप उसमें कर सकते हैं, सवाल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो जी मारिया, अब आपके पास क्या इस वीक की क्या अपडेट है, आप जरा शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ प्लीज। जी चौधरी साहब, सबसे खुशाइंद बात तो हमारे लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम का दोबारा से शुरू होना है। और अभी ये जी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है 2012 से पहले जो कवानीन थे उसमें एचएसएमपी के अंदर हमारे बहुत से जो कहना चाहिए कि काबिल और लायक लोग जो थे वो यहाँ पे आए, यहाँ की मईशत का हिस्सा बने, जी उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, वहां पे अपनी फैमिलीज को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके। उसके बाद बहरहाल कुछ ऐसा हुआ कि ये स्कीम बंद हो गई, पोस्ट स्टडी वर्क बंद हो गया। बहुत सारी अच्छी स्कीम्स थी जो उसके बाद से अभी तक कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आ रही थी जहां पे पढ़े लिखे लोग किस तरह से मूव कर सके यहाँ पे और किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सके। अभी जो स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी है, स्पेशली 1 जनवरी से, जैसे आप जानते हैं कि जी ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन जो हमारे जी सिटीजन हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमारे नॉन यूरोपियन में, स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स भी हैं, जिन कम्युनिटी को हम ज्यादा जी जो हमें देखते हैं और सुनते हैं, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी बहन भाई हैं हमारे, तो उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। इससे पहले जैसे इंजीनियरिंग की कैटेगरी थी, टीचर्स की कैटेगरी थी, जितने पीएचडी कर रहे थे लोग या जो लोग मुंसलिक थे तालीम के शोबे से, उनके लिए इसको कोई भी इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरीज नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है और हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसमें देनी चाहिए
कि किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से ऑक्यूपेशन कोड चेक कर सकते हैं, किस तरह से स्पॉन्सर को वो चेक कर जी, सकते हैं जिनके एम्प्लॉयर होंगे, और बाकी क्या उसमें वो हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम बढ़ता है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपका आपका क्या ख्याल है कि ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इससे क्या हमारे लोग मुस्तफीद होंगे, फायदा उठा सकेंगे, कैसे? देखिए मेरा ये अपना ज़ाती तौर पर भी ये ख़्याल है कि ये एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे जितने भी प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके लिए। जी उसकी वजह ये है, एक तो ये है कि अब इन्होंने बड़ा स्ट्रीमलाइन ये सिस्टम कर दिया है, जिसमें आपको पता है कि आपको 70 पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक्यूमुलेट करने हैं। अब जी ये जो 70 पॉइंट्स हैं, इनको इन्होंने 2 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉन ट्रेडेबल और एक है ट्रेडेबल पॉइंट्स। जी तो वो हम अपने देखने वालों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता। मैं कोशिश ये होती है कि बड़े-बड़े लीगल जार्गन ना इस्तेमाल करूँ, ताकि लोगों को समझ जी आए। तो उसमें जी ये है कि पहली बात तो ये है कि जो मैं ट्रेडेबल नॉन ट्रेडेबल का मतलब है कि वो कंपल्सरी, मैंडेटरी, यानी वो तो हर जी सूरत में मैंडेटरी। आपने लेने ही लेने हैं। जी तो जैसे मसलन आप उसमें आप देख लें कि 20 पॉइंट तो आपके होंगे जॉब ऑफर के, बिल्कुल। ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर आप वो जो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जी हो गए 40 पॉइंट। फिर जो बिल्कुल। 10 पॉइंट्स हैं वो 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के। तो जी ये आपके जी हो गए 50 पॉइंट। तो जी ये तो आपको हर सूरत में आपको करने ही करने हैं। तो यानी जी इसमें किसी किस्म का आपको कोई रियायत नहीं। अब कोई सवाल कोई ये कोई पैदा होता है एग्जाम्पशन कि नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि ये जनाब 50 पॉइंट तो आपके ये हो गए, अब बाकी के 20 पॉइंट कहाँ से आएंगे? क्योंकि जब तक जी 70 पॉइंट नहीं होंगे उस वक्त तक तो आपका सिलसिला नहीं होगा। अब इसमें जो अगले 20 पॉइंट हैं उनको हम कहते हैं ट्रेडेबल पॉइंट। जी अब उसमें यानी वो आप ले सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अब वो कैसे जी कर सकते हैं वो ब्रीफली मैं आपके देखने वालों को कर देता हूं। मसलन सपोज करें कि जो इसमें मिनिमम थ्रेशहोल्ड इन्होंने रखा हुआ है सैलरी का, वो है 20,480 पाउंड। जी अगर आई अगर थिंक आपका इनकम एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड, हाँ जी, जो ये ट्वेंटी फाइव जो थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है एक, और उसके बाद फिर एक है 20,480 पाउंड का। हाँ, नहीं वही मैं बताने लगा हूं कि हाँ जी हाँ जी अगर आपको 20,480 पाउंड, ये मिनिमम थ्रेशहोल्ड है। जी अगर कोई जी एम्प्लॉय आपको 20,480 पाउंड सालाना की ऑफर करता है, तो इसका मतलब है कि आपको इस सैलरी के कोई पॉइंट नहीं मिलने, जी इसके कोई पॉइंट नहीं मिलने। अब बिल्कुल ठीक। अगर कोई एम्प्लॉयर्स आपको 25,600 पाउंड जो है उसकी जॉब ऑफर करता है, तो उस सूरत हाल में आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक। आपके 50 पॉइंट वो हो गए और 25,600 पॉइंट जो है इसके 20 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपके 70 पॉइंट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। तो जी आप क्वालिफाई कर इसमें ये। अच्छा, इसमें एक बात मैं देखने वालों को बताना चाह रहा हूं। देखें, ऐसा नहीं है। मसलन देखें, हमने ये भी देखना है कि जिस ट्रेड में आप आ रहे हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, उसकी मार्केट में सैलरी कितनी है। जी बिल्कुल मसलन ऐसा ही है। सपोज हाँ जी। करें कि अगर एक डॉक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, हम्म। तो अगर एक डॉक्टर साहब की जो यहाँ सैलरी है मार्केट के अंदर, वो 26,500 से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ठीक जी। है। लिहाजा अ- अगर अगर उनको 25,600 की ऑफर कर भी देता है, तो उनको फिर भी पॉइंट ट्रेडेबल वाले नहीं मिल रहे। जी वो ये बिल्कुल ना ऐसा ही समझे है। कि हाँ उनको हम ने ये हो गया तो वो उसको हमने कर दिए। तो लेकिन ये है कि फिर भी ज्यादा चांसेस ये है कि अगर आपकी जो सालाना जो इनकम है या आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो अगर 25,600 है, तो उसमें आपको 20 पॉइंट जो है वो ट्रेडेबल मिल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। इसके अलावा फिर और भी तरीके हैं। मतलब सपोज करें कि
आपको एम्प्लॉयर ने ऑफर तो किया है 20,480 पाउंड, जी, लेकिन आपकी जॉब जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑक्यूपेशन लिस्ट में होने की वजह से आपको जो है वो 20 पॉइंट जो है वो ट्रेडेबल से मिल गए हैं, और आपके 70 पॉइंट, हालांकि आपकी वो जो सैलरी है वो 20,480 है, लेकिन जी, आपकी क्योंकि बिल्कुल। जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो वो उसमें से आपको पॉइंट मिल गए हैं। इसी तरीके से आप देखें कि अगर आपने पीएचडी की हुई है, जी, एग्ज़ैक्टली जो मैं कि भी इसी पॉइंट पे आने लगी थी। हाँ जी। हाँ, हाँ, अब बस वो जरा जो है कि आपने पीएचडी की हुई है स्टैंड सब्जेक्ट में, यानी साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में, जी, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, तो इस तरह के अंदर अगर आपने पीएचडी की हुई है, तो उसी सूरत हाल में आपको 20 पॉइंट फिर भी मिल जाएंगे, तो आपके बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा 70 ही। पॉइंट जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक मजे की बात है, क्योंकि पुराना जो सिस्टम था हमारा टीयर 2 का, और उसमें उसमें रेजिडेंस लेबर मार्केट टेस्ट होता था। तो जरा जी, बताएं हमारे एग्ज़ैक्टली, जरा एग्ज़ैक्टली। देखने वालों को कि इस अब ये जो होगा कि इसमें ये जो मार्केट लेबर मार्केट टेस्ट है उसकी क्या पोजीशन है, जरा बताइए। आपको मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना जरा इनपुट दें। नहीं, इसमें ये है कि अब शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट जिस तरह से पहले हुआ करती थी, अब इस तरह से जी, सिर्फ उसके अंडर ही नहीं आएंगे लोग। अब इन्होंने जो नई ऑक्यूपेशन लिस्ट इन्होंने दी है, अब उसमें जी, मेरा ख्याल है 200-300 सफे के पेज हैं जिसमें सिर्फ कोड एंड लिस्ट हुए हुए हैं कि जिनमें वो लोग जी, आ सकते हैं। तो और उसके अलावा जो मेन उनको चेक करने की जरूरत है जो आने से पहले, कि नंबर वन तो वो अपनी जॉब ऑक्यूपेशन कोड को चेक करें, उसके ऑब्वियसली चेक पॉइंट्स कर भी हैं और वट एवर। उसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स की लिस्ट को भी चेक करना बहुत जरूरी है कि वो, और एक और बात मैं बताती चलूं कि एम्प्लॉयर्स का जो लाइसेंस है, अगर वो जी, उसकी एक्सपायरी डेट 1 दिसंबर 2020 से पहले का अगर लाइसेंस है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एक्सपायर्ड एक्चुअली। सो उसकी जो डेट है वो 1 दिसंबर 2020 से होनी चाहिए, वरना उनके एम्प्लॉयर को नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। इस तरह जी, से अगर हम बात करें इंग्लिश रिक्वायरमेंट की, तो B1 है जी, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इसकी। तो इसमें उसके मतलब 20 पॉइंट्स उसके लिए भी हैं। तो उसके अलावा अगर उनकी डिग्री जैसे यूके नायरिक से टेस्टेड है और अगर वो इक्वलेंट है बैचलर्स के, तो फिर वो उसको इक्वली कंसीडर होते हैं और उसमें उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो इस वक्त मेन इनका एम्फेसाइज करें तो मुझे नहीं लगता कि जितना माशाल्लाह स्टैंडर्ड है एजुकेशन का पाकिस्तान में और इंडिया में, कि वहां पे लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। तो द मेन थिंग इज कि वो ऑक्यूपेशन कोड को चेक करें और एम्प्लॉयर के लाइसेंस को चेक करें। उनके लिए मेन ये चेक करना जरूरी है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा मारिया, ये बड़ा जरूर पाकिस्तान से इंडिया से बांग्लादेश से बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रही हैं, इंक्वायरीज आ रहे जी, हैं कि जी अच्छा, कई लोग तो ये समझ लेते हैं कि हमें पता चला है कि कोई ऑनलाइन वीजा शुरू हो गया है और आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो आपको वो वर्क परमिट मिल जाएगा और ये सारा, तो ऐसी मिस कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन भी जो समझ है रहे हैं कि वो शायद इंग्लिश की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है यूरोप के अलहदा होने से। जी, 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 ये बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक जो बात आपने दुरुस्तली बताया कि आपने देखना है कि आपके एम्प्लॉयर जो है उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो ये बिल्कुल। चेक करने के लिए सिंपल देखे ना, कई एजेंट हजरात हैं वो कहते हैं जी आप पैसे दें हम आपका जॉब करा देंगे वहां से। तो जी, बिल्कुल मैं ऐसे ही है। बल्कि वो पैकेज दे रहे होते हैं, पैकेज अनाउंस कर रहे होते हैं कि इतना पैकेज है और इतने पैसे हमें दें, हम सब कुछ कर देंगे उसके अंदर। इंग्लिश की भी तो ज़रूरत नहीं है, इसकी भी। सो इट्स रियली वो मैं रॉन्ग। हाँ जी। हाँ, उसमें मैं सिर्फ यही उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, आप उससे पूछें कि अच्छा कौन सा एम्प्लॉयर है। अगर वो आपको जी, कहता है जी A B C D एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब ऑफर करेगा, तो इसके लिए सिंपल ये है कि जो वो स्पॉन्सर रजिस्टर्ड है जो, ठीक है ना, जी, वो वो आप क्योंकि जो इस कैटेगरी में आएंगे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग होंगे ना, तो जी, इतना तो बिल्कुल उनको ऐसे ही है। हार्डवर्क करना चाहिए कि वो खुद जाके वो जो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है उसको चेक करें, और ये देखें कि जो एम्प्लॉयर हमें बताया जा रहा है क्या वो वहां पे मौजूद भी है कि नहीं।
जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हकीकत। और ये सब चीज़ें तो गव वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। यानी अगर जी, हमारे पास कोई आते हैं एडवाइस के लिए और हम उनको सिर्फ़ ये लिंक भेज देते हैं, तो उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए ये काफ़ी है। अगर फिर भी वो समझते हैं कि वो चेक नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए चेक कर सकते हैं। इसमें तो कोई चेक कर सकते हैं। ऐसा मसला नहीं है। वो जो अपनी ऑक्यूपेशन अगर वो समझते हैं कि उनको नहीं समझ आ रही, दैट इज़ वी आर हुँ, हियर फॉर, कि हम उनको चेक करके उनकी इन्फॉर्मेशन को हम कंफर्म करें कि आप एग्जैक्टली किस ऑक्यूपेशन के अंदर आ सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर क्या मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे रिक्वायरमेंट को। इसी काम के लिए तो हम उन्हें असिस्ट करते हैं। जी, हाँ, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि देखें जो आपने ऑक्यूपेशनल कोड की बात की है जिसके मैंने पहले मैं बात कर रहा था कि अगर वो जी आप आ, आपका कोड जो है वो कहता है कि आपको मिनिमम सैलरी जो है वो 30,000 होनी चाहिए और जी अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 25,600 आपको ऑफर करता है तो इसका मतलब है कि उसके तो आपका 20 पॉइंट मिलने ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए एग्जैक्टली ये ये जो ऑक्यूपेशनल कोड है इसको चेक करना और देखना इंतहाई जरूरी है। उससे आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो सैलरी आपको उसकी उसमें आप जो है वो वो जो ट्रेडेबल पॉइंट है 20 वो आपको मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो और ये एक जो आपने आज जो है वो न्यूज देखा है कि अब फाइनली 4 साल के बाद जो है वो ब्रेक्सिट डील जो है वो हो गई है फाइनलाइज। जी उसके ऊपर जी यूके यूके और यूरोप ने जो है वो अब उसको साइन फाइनल कर लिया है। तो इसका मतलब जी है कि अब हम फाइनली 31 दिसंबर जो है 2020 हम जो ट्रांजिशनल पीरियड था हमारा वो वो जो है वो अब खत्म होने जा रहा है। तो इसके बिल्कुल लिए अगर बिल्कुल ऐसे आप ही। थोड़ा सा हमारे वो जो व्यूअर्स हैं जो जो कि ईयू नेशनल्स हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर ब्रीफली हमें थोड़ा सा बता दें देखने वालों को ताकि जी, ईयू अपनी तरफ सेटलमेंट जा स्कीम सके। का तो ऐलान पिछले साल से हो गया था। और उन्होंने जो डेडलाइन दी थी जी कि जो लोग यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 तक यहाँ पे आके अपना यहाँ सेटल हो जाते हैं, रिहाइश पजीर हो जाते हैं, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और वो अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए। अब उसमें क्या उनको ग्रांट होगा, या तो उनको प्री सेटल स्टेटस ग्रांट होगा या सेटल स्टेटस ग्रांट होगा। प्री सेटल स्टेटस उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने 5 साल अंडर ट्रीटी राइट्स पूरे नहीं किए और अभी रिसेंटली यहाँ पे आके शिफ्ट हुए, एनीवे 5 ईयर जिन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन जो पिछले 5 साल या 5 साल से जायद मुद्दत से यहाँ पे मुकीम है और काम कर रहे हैं और अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको सेटल स्टेटस मिल जाएगा। अब इसमें फायदा क्या है सेटल या प्री सेटल स्टेटस का? उसमें फायदा उनको ये होगा कि उनको एक्सेस होगी जॉब्स के लिए, मेडिकल के उनके इलाज मुआवजे के लिए उनको सहूलियात इक्वली मुयसर होंगी जैसे उनको पहले मुयसर थी। अब इसमें अदरवाइज डेडलाइन अप्लाई करने की क्या है? अब 2 डेडलाइन है जिसमें लोग मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं। एक डेडलाइन है जी कि जी वो कब तक यहाँ पे रिहाइश पजीर हों, वो है 31 दिसंबर 2020। और दूसरी ट्वेंटी डेडलाइन है वो ट्वेंटी कब तक वो अप्लाई कर सकते हैं, वो है हमारे पास 31 जून 2021 कि तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और जिस डेडलाइन की बात बहुत ज्यादा की जाती है जो कि है जून 2025 की, कि जहां पे वो अपने फैमिली मेंबर्स को उन फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बुला सकते हैं जिनके साथ उनका रिलेशनशिप 31 दिसंबर 2020 से पहले फॉर्म हो चुका था। यानी उनके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, यानी उनका रिलेशनशिप फॉर्म हो गया था, वो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, लेकिन वो अब उनको एज अपनी फैमिली के तौर पे यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तो वो जून 2025 तक उनको बुला सकेंगे। अब हमारे बहन भाइयों का जो यहाँ पे आ चुके हैं, अब तो जाहिर अब तो जस्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट, और वो किस तरह से यहाँ पे अब जी जी रिहाइश पजीरों के सेटल में तो एक तरह से तो बॉर्डर्स भी बंद हैं, लेकिन बहरहाल जो अब तक यहाँ पे आ चुके हैं वो अगले साल तक अप्लाई कर सकते हैं अपने सेटल या प्री सेटल स्टेटस के लिए, जो उनको कर लेना चाहिए, उसमें वो डिले ना करें। सो इससे में आप मजीद कुछ रोशनी डालना चाहें? हाँ इसमें फ्यू फ्यू थिंग्स में क्योंकि ये अब जैसे आपने कहा कि फ्यू डेज रह गए हैं तो उसमें मेरा ये ख्याल है क्योंकि जैसे आपने कहा है कि
जो लोग तो 31 दिसंबर 20 के उनके पास फिर टाइम होगा 30 जून तक का कि वो अपने आप को प्री सेटल या सेटलमेंट स्कीम के तहत रजिस्टर करवा लें। ये बड़ा जरूरी जी है। क्यों जरूरी है कि अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते तो वो जो बेनिफिट ईयू लॉज के तहत थे वो उनके खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने जी कहा कि वो जो हेल्थ के जो उनको फैसिलिटीज मिलती थी या जो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर होती थी या जो है इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट सिस्टम है जिसके लिए जी लोग यहाँ आते हैं कि हाँ हमें को बेनिफिट मिल जाएंगे, तो अगर वो जी अपने बिल्कुल आप को 30 जून तक जो है वो अपने आप को इस नए स्कीम के तहत रजिस्टर नहीं कराते तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो है उनको फिर बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे, वो यानी जो जी यूरोपियन के हवाले करते थे। इसी तरीके से अब ये 31 के बाद जो लोग यहाँ ऑलरेडी आ चुके होंगे वो अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स जो है, क्लोज फैमिली जी मेंबर जिसमें उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके जो स्पाउस हैं, ये जो है पेरेंट्स जो हैं, ये जो है इनको वो सर्टनली बुला सकेंगे। जी उनके पास वो रेजिडेंस कार्ड है यहाँ रहने के लिए, उनकी मुद्दत जो है वो भी 30 जून 2021 तक ही है। उसके जी बाद वो बिल्कुल ऐसा ही कारामद है। नहीं होंगे, वही ना, उसके जी बाद वो कारामद नहीं होने। अच्छा, एक बड़ा हम्म इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने देखा है कि पूरे यूरोप के बॉर्डर जो है वो तो बंद हुए हैं। अब जी अगर कोई बिल्कुल बंदा ऐसा ही है। इट इज अब अगर रियली कोई बंदा स्ट्रेंज। आना भी चाहता है तो वो क्या करे? अब हालांकि हम्म ये नाम लिखा उसमें उन्होंने ये है इसमें कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस थे तो उसमें फिर मैं शायद सिर्फ ये सजेशन में कर सकता हूं कि देखिए अगर आपने वाकई आप जनरली यूके में आना चाहते हैं और वहां रहना फिर अपने नए सिस्टम, तो आप इस तरह से कर लें कि कम से कम 31 से पहले अपनी कोई टिकट बुक कर लें या कोई और एग्जैक्टली ट्रेवल का बिल्कुल। अरेंजमेंट कर लें और और उसके उसके बाद बाद जब वो आप बता सकते हैं कि हाँ जी, जो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, हाँ जी। हाँ, तो वो कह सकते हैं कि देखिए हम तो आना चाह रहे थे और यहाँ सेटल होना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि ये चीजें जो है वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल थी, तो इसलिए अब ये हमारे पास उसका एविडेंस है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है वो जो है वो उसमें वो उसको होम ऑफिस कंसिडर करेगा क्योंकि ये बात तो होम ऑफिस को भी पता है कि क्या सिचुएशन हमारे पूरे यूके के बॉर्डर्स जो है वो बंद हुए हैं और जी लोग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी को इस सिलसिले में हेल्प की जरूरत हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है, मेरे से रब्ता कर सकता है। लेकिन जी जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें हर सूरत में इस नई स्कीम के तहत जो है वो अपने आप को रजिस्टर जरूर करना है अगर वो चाहते हैं कि वो जो 31 दिसंबर 2020 से पहले के जो लॉज हैं उनके साथ कंटिन्यूटी उनकी हो, तो फिर उनको रजिस्टर करना जो है वो जरूरी है। अब इसलिए जो सम टाइम ये पिछले कुछ दिनों से ये रोमर्स भी थी कि शायद ये जो ईयू की डेडलाइन है इसके अंदर कोई एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन जैसा इसलिए मैंने अभी बता दिया क्योंकि अब डील फाइनलाइज हो चुकी है, साइन हो चुकी है, तो वो जो अब एक्सटेंशन की जिन लोगों के जेनों में था तो वो अब भूल जाएं इस बात को। इसलिए जी अगर कोई समझ रहा है कि उसने आना है तो फिर उसके लिए अब डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर जो है वो 2020 जो है वो ही है। अच्छा, और क्या हमने बिल्कुल। डिस्कस करना था जी? और मेरा ख्याल है मैं वो नई जो कैटेगरी है हमारे पास सोशल एंड हेल्थ केयर वर्कर्स की भी उसके बारे में भी जी बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास नर्सिंग के शोबे में बहुत अच्छे लोग हैं जो इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं और उनको उनको बड़ी खुशी होनी चाहिए इस बात पे कि उनके लिए नई कैटेगरी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है इसी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर। और आप इस पे मजीद कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल एक अलग अलग कैटेगरी है। ये है जी हेल्थ एंड केयर वीजा। हाँ जी हाँ जी तो इसमें दो तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो, और ये सबसे चीपर वीजा है। इसकी जो जी फीस जी है अगर बिल्कुल। आपका वीजा जो है वो 3 साल तक के लिए है तो मेरे ख्याल में £232 सारी इसकी होम ऑफिस की फीस है। जी और बिल्कुल। इसके ऊपर आपको आईएचएस की जो आईएचएस की पेमेंट है वो भी आपने नहीं देनी आपने। जी ठीक है, अगर इसी तरीके से आपका 3 साल से ज्यादा का वीजा है
तो उसमें आपकी जो फीस है वो 464 हो जाएगी। तो 464 पाउंड के अंदर जो है वो आप हम्म ये एक, अगर आप जो है वो डॉक्टर्स हैं, आप पैरामेडिक्स हैं, आप नर्सेस हैं, हम्म आप रेडियोग्राफर हैं, आप सोनोग्राफर्स हैं, तो वो यानी कोई भी ऐसा जो फील्ड है उसमें आप आ सकते हैं। जी लेकिन पहले एम्प्लॉयर तलाश करना पड़े, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो एम्प्लॉयर्स या एग्जैक्टली तो एनएचएस हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो अपनी सर्विसेज जो है वो एनएचएस को प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड कर जैसा रहे हैं, हाँ मसलन आप जी। देखें कि जो रेडियोग्राफर के बहुत सारा जो काम है वो एनएचएस ने कोर्स किया हुआ है, और जी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि वो सोनोग्राफी करती हैं, रेडियोग्राफी करती हैं एनएचएस के लिए। तो अब अगर जी वो बिल्कुल। एम्प्लॉयर जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे देता है तो फिर भी आप वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें इसमें जो एक है वो है अडल्ट सोशल केयर का, जी कि अगर आप, ये तो जो हमने पहली बात की, ये मेडिकल पे हमने बात की, फिर ये है कि अगर हम्म आप सोशल वर्कर हैं और आप अडल्ट सोशल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी उन लोगों को जो डिसेबल्स हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको पता है कि रेजिडेंशियल होम्स हैं जहाँ पे जी इन लोगों की बिल्कुल। फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे देखने वालों को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, और ये वो जो हमने हम्म पहले बात की है, जो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है, अब उसमें से जाके देख लें, अच्छा भाई मेडिकल जो सर्विसेज है वो कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनको अपना जी सीवी भेजें, अपनी उनको चीज बताएं। इसी तरीके से जो नर्सिस नर्सिंग होम्स हैं उनको देखेंगे, जिनके पास होम ऑफिस का लाइसेंस मौजूद है उनके साथ आप रब्ता करें। आपको किसी एजेंट की तो जरूरत ही नहीं है। आप माशाल्लाह नहीं पढ़े बिल्कुल। लिखे लोग हैं, आप एजेंटों को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपया आपसे अपनी से बात कर दीजिए, आप जरा चेक करें कि किसके पास लाइसेंस है। हम आपको फ्री जी में बता रहे हैं कि हम आपको फ्री हम में तो फ्री बता लिंक रहे शेयर हैं। कर देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगे तो हमने तो कभी भी, वी आर अंडर रेगुलेशन, हम तो इस तरह से कभी भी किसी इंफॉर्मेशन को अपने तक महदूद नहीं रखते। हमारी तो कोशिश होती है कि जितना हम लोगों को बता सकते हैं, जितना बेहतर सर्व कर सकते हैं कम्युनिटी को, क्योंकि इट इज नॉट ओनली आवर प्रोफेशन, वी आर सर्विंग द कम्युनिटी एट बेस्ट। सो जहाँ पे सर्विस की तो मेरे बात आ ख्याल जाए में, तो फिर वहां पे मेरे मामलात ख्याल में बहुत और हो जाते हैं। हाँ, ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमें हमारे यहाँ यानी ये जो हमारा साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें खास तौर पर जो नर्सेस हैं, ठीक है, वो जी उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसमें देखें, ये जो कैटेगरी है ये लीड्स करती है सेटलमेंट के ऊपर, कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सेटलमेंट नहीं मिलने, और फिर इसमें ये है हम्म कि यू कैन ब्रिंग योर फैमिली विद यू, कि आप जी अपना बिल्कुल स्पाउस और आपके जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी आप साथ लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल इससे ऐसा ही बेस्ट है। अपॉर्चुनिटी जो है वो और क्या हो सकती है इसमें। तो मैं समझता हम्म हूँ कि ये एक और अच्छी कैटेगरी है जिसके अंदर लोगों को जो है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी को फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो देखें, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ZMC नेटवर्क, अगर आप फेसबुक पेज पे जाएं तो वहां पे ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी मौजूद होता है। इसी तरीके से आप उसको फॉलो भी करें और उसको लाइक भी करें, और आप वहां पे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, आप हमसे किसी भी सूरत में राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ZMC टीवी यूट्यूब में आप लगाएंगे तो वहां पे भी जितने भी हमारे दावा से जुड़ी हुई वीडियोस हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो यो इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री में पहुंचा रहे हैं, उसके जी लिए आपको जो है वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप YouTube चैनल जो है हमारा ZMC टीवी, उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें एक तो ये है कि आपको जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी ला से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचती चली चली जाएंगी, और वैसे भी ये है कि ये तमाम वीडियो जो है वो वहां पे मौजूद होंगी किसी भी सब्जेक्ट पे। आप समझते हैं कि स्पाउस वीजे पे हमें कुछ चाहिए तो वहां पे आप हमारा हम्म जाएं ZM टीवी के ऊपर, और स्पाउस वीजे के ऊपर आपको आप सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। एक मेरे ख्याल से जी बिल्कुल। फाइनली जो उसमें भी चेंज आया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीजा जो है वो अब रिप्लेस हो गया है स्टूडेंट वीजे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो अब खत्म हो गया है। अब ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मौजूद है, इस क्योंकि इसमें काफी सारी चेंजिंग्स जो है वो आई हैं। तो इसलिए अगर हाँ, इसमें भी लोग ये समझ रहे हैं कि जी इंग्लिश टेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है। हाँ जी, ये पता इसमें नहीं क्यों ये र्यूमर इस तरह से गर्दिश में है। वो ऐसा, हाँ, ये उसमें क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहे हैं ना। एक तो ये जी, है कि वो लोग, अच्छा, एक वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी 12 महीने या उससे ज्यादा के वीजे पे होंगे, तो उनको अपनी मेंटेनेंस साबित करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ मौजूद हैं और आपने यहाँ पे जीसीएससी और ए लेवल किया हुआ है, तो वो भी काउंट होगा टुवर्ड्स योर, जब आप कोई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करते हैं या यहाँ रहते हुए कोई एप्लीकेशन करते हैं तो वो होगा। लेकिन अगर आपने एंटी क्लियरेंस अप्लाई करनी है तो उसका क्राइटेरिया वही है कि अगर तो आप डिग्री लेवल या डिग्री लेवल से ऊपर का कोई कोर्स कर रहे हैं, हम्म। तो उसके लिए आपको जो है वो B2 B1 लेवल का आपको करना पड़ेगा, नहीं B2 सॉरी। और अगर आप जो है वो डिग्री लेवल से कम का कर रहे हैं तो आपको फिर B1 का लेवल जो है वो जी। करना पड़ेगा। तो ये उसमें आपको, हाँ, इसमें एक जो चेंज उन्होंने की है कि जो हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है हम्म। वो अगर चाहे तो वो आपको डिफरेंट टेस्ट के लिए असेस कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी हो। बिल्कुल। उनको ये इख्तियार दिया है होम ऑफिस ने कि हाँ जी, ये आप लोग जो हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप जो है वो अपना अगर कोई और टेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो आप उसके ऊपर असेस करें। लेकिन ये बात जो रूमर्स फैली हुई है कि वो, अच्छा, यूनिवर्सिटी असेस करेगी तो वो फिर तो हमें करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही असेस कर, नो। नहीं। उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट टेस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन उन टेस्ट का जो लेवल होगा वो वही B1 और B2 ही होगा। लेकिन जी, बिल्कुल आइल्स ऐसा ही है। नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली आइल्स आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको किसी और टेस्ट के लिए कहती है, लेकिन वो कह हम्म। सकती है, उनके लिए ये उनको इख्तियार दिया गया है, लेकिन उसके लिए लेवल वही होगा, यानी B1 और B2। ठीक है, यानी अगर डिग्री लेवल से नीचे है तो आपको B1 करना पड़ेगा, उससे ऊपर है तो B2 आपको करना पड़ेगा। तो इस हवाले बिल्कुल से ऐसा ही। जो है ये जो रूमर्स फैल रही होती हैं, इसके लिए आप समझते हैं कि हाँ, कंफ्यूज ना करें। हाँ, जब आप एक दफा यहाँ पे आ जाएंगे अपने, और फिर जब यहाँ पे आप आगे उसकी एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो फिर आपको बार बार आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये जी, एक मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये एक अच्छी जो है वो इसमें अमेंडमेंट जो है वो की गई है। इसी तरीके से ये एक और जो अमेंडमेंट यहाँ पे बड़ी अच्छी जो हुई है कि जो इन्होंने कैप लगाया हुआ था कि जी स्टूडेंट वीजे के ऊपर आप सिर्फ 8 साल तक रह सकते हम्म। हैं। अब ये उन्होंने खत्म कर दिया है। अब आपने जी, सिर्फ अपनी प्रोग्रेशन शो करनी है तो अब आप 8 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं। कोई बिल्कुल। ना, आप इस जी। तरीके से अब हमने देखा है कि अब जो स्टूडेंट एप्लीकेशंस हैं वो उनमें कुछ इजाफा हुआ है। उसकी एक वजह तो हम्म। ये है जो नए हुए हैं, दूसरी वजह जैसे आपको भी पता है कि अब अगर आप अपना कोई डिग्री या अपनी जो मास्टर है वो अगर आप सितंबर 2021 में करते हैं तो फिर वो जो उसी जमाने में वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता था, उन्होंने इनको री जी, बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करा दिया ग्रेजुएशन अंडर स्कीम के ग्रेजुएट नाम से। स्कीम अब वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री आपने कंप्लीट किया तो आपको 2 साल जो है वो मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा। अगर आपने पीएचडी की बिल्कुल। है तो उसमें आपको 3 साल तो जो है वो मिल तीन जाएंगे। साल मिल और जाएंगे। इसमें मजे की बात यह है कि इन 2 सालों में या 3 सालों में आप जो भी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपको किसी स्पॉन्सर एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं जी, होगी। और कोई तो ये इनकम इसमें थ्रेशोल्ड बड़ी भी रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस जी। हवाले से इसका मतलब ये है कि अब स्टूडेंट रूट के ऊपर भी आपके यहाँ पे सेटलमेंट जो है 10 ईयर लॉन्ग लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर, हाँ उसके जी। भी बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इसलिए मैं जी। समझता हूँ कि जो स्टूडेंट है अगर उनके पास थोड़ा पैसा मौजूद है जो मेंटेनेंस दिखाने के लिए, तो वो भी जी। वो जो जब आप एंट्री के लिए
करेंगे तो उसके लिए आपको वो मेंटेनेंस उसी तरह से दिखानी है। यानी फर्स्ट ईयर जी, की यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की फीस और प्लस 9 मंथ की मेंटेनेंस, जो कि मेरे ख्याल में अगर लंदन और उसके जो 32 बारोज हैं उसके अंदर है, तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए जो है वो 1334 है। और अगर कोई उससे बाहर है तो वो उसके लिए 1000 एंड आई थिंक 23 पाउंड समथिंग इस तरह से है, तो जी, उसको आप 9 बिल्कुल से ऐसा ही, मल्टीप्लाई उनके लिए करें। कम है। हाँ तो जी, इसलिए अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने दी है, हमारी प्रोग्राम को वाइंड अप जी। करते हैं हमने, क्योंकि मैंने बताया कि ये ब्रीफ दुरानी का प्रोग्राम होता है। आप प्रोग्राम के आखिर में कोई ब्रीफली कोई ऐड करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो प्लीज, ताकि इसको फिर हम कंक्लूड करें। मैसेज में यही देना चाहूंगी कि आप जो क्वालिफाइड सोलिसिटर्स हैं, जो क्वालिफाइड लॉ फर्म्स हैं, आप प्लीज उन्हीं के थ्रू अपने एडवाइस, अगर आपको खुद ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूजन है, प्लीज सोलिसिटर्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करिए। एजेंट्स के थ्रू प्लीज मत जाइए। यही हम बार बार एम्फेसाइज करेंगे और आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली टाइम महदूद होता है। तो हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जो बिजनेस वीजाज हैं, जो नई कैटेगरीज हैं, कुछ हैं जिनमें जी। एंडोर्समेंट बॉडीज की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा भी है सोल रिप्रेजेंटेटिव का जिसमें एंडोर्समेंट बॉडी की जरूरत नहीं है, तो हम उस मजीद उन पे बात करेंगे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन, तब तक अगर आप चाहते हैं, कोई सवालात आपके जहन में है, आप हमसे ऑफलाइन पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिंक पे, और आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया मारिया, आज जीएमसी के इस प्लेटफॉर्म से ये जो हमारा ला का प्रोग्राम है उसमें आपकी पहली शिरकत थी। हम अब जी, इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और जी, उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने कहा कि हम अपने देखने वालों के लिए जो उनके मसाइल हैं उनके ऊपर हम सर्टनली उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहेंगे। सिर्फ आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट थर्सडे जनाब, यूके के मुकामी वक्त 6 बजे के मुताबिक हम आपसे, मैं और मारिया आपसे दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक आप अपना अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।